गौरव भाई क्या छुपा के ले जा रहे हो? भाई साहब रात का खाना कैंप में आज यही बनेगा। क्या बीन्स और बीन्स है, गार्लिक है, लहसुन। गौरव भाई आप यहाँ आ गए, आनंद भाई को भी ले आए और ये बहुत अच्छा किया। इसी बहाने आप यहाँ पे आ भी गए, है ना। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो खबर है ना कि आप यहाँ आए हो, तो ये खबर मेरे पूरे खानदान में भी पहुंच गई। दूर दूर के देख रहे हो आप जितने भी ये हिल्स नजर आ रहे हैं, उन गांव के अंदर अंदर बात पहुंच रही कि कौन आ गए यहाँ पे। यहाँ पे तो आते नहीं है इंसान ना इंसान की जात। आप आए हो तो यहाँ पे हर एक घर में चर्चा चल रही होगी इस टाइम पे। सर आपका प्यार खींच लाया मैं तो। नहीं बढ़िया प्रकृति है ये। और अच्छा मैं ना एक चीज याद, मुझे एक चीज हमेशा अट्रैक्ट कर लेती है। एक प्रवचन टाइप का दे रहा था कोई उत्तर प्रदेश में, कोई एक साधु टाइप की, है ना। यूट्यूब में आ रहा था उनका, यूट्यूब में नहीं लाइव टीवी में आ रहा था। उन्होंने एक चीज बोली, वो आज तक मुझे भाई, वो कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर अगर कोई स्वर्गलोक है तो वो सिर्फ उत्तराखंड है। और उसने दोबारा रिपीट किया, 2-3 बार रिपीट किया, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड ही है। अब इतने बड़े महापुरुष कुछ ये ऐसी शब्द बोल दें तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। अब मैं उसको रिलेट करता हूँ इस चीज से कि क्या पता उनके कहने का मतलब ये था कि जितने भी तपस्वी रहे हैं पुराने जमाने में, तो वो एटमॉस्फेयर का बड़ा रोल अदा होता है ना, कि जैसा हमारा वातावरण होगा वो वैसी चीजें होंगी। तो जितने भी योगी तपस्वी थे, जब तक वो उत्तराखंड नहीं आते थे और हिमालय की चोटी में अगर उन्होंने टाइम नहीं बिताया या तपस्या नहीं की, तो वो उसको प्राप्त नहीं कर पाते थे। इसलिए हम देखते होंगे कि उत्तराखंड में हर जगह छोटी छोटी, इंक्लूडिंग हिमाचल एज वेल, हिमाचल इज ऑल्सो द सिमिलर थिंग। हाँ जी। तो इनमें आप देखोगे हर जगह देवी देवताओं का वास है ना, हर जगह पूजा पाठ ये सब चीजें चलती हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात तो है हिमालय के अंदर कि भाई क्यों ऐसा उस व्यक्ति ने कहा होगा कि उत्तराखंड ही है स्वर्ग। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है जागृत अवस्था में। इसका मैं एक फाइन एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, वो ये कि जैसे हम किसी को पुकारते हैं, है ना, तो वो पुकारेंगे, वो तभी सुनेगा जब ज्यादातर जो है वो शांत रहे हम, और बड़ा मन का शांत हो, तब पुकारें तो आता है ना। अगर शोर शराबे में ये तुम कुछ को पुकारोगे तो वो वैसे भी नहीं आएगा, वो सुनाई भी नहीं देगा उसको जिसको पुकारना है। तो यहाँ पे ये है कि जागृत अवस्था है, शांत वातावरण है, इसमें जिसको पुकारोगे, मन से पुकारोगे तो वो आ जाएगा आपके पास। आपकी इस बात से तो मैं बिल्कुल उस समय एग्री कर रहा हूँ। मतलब मैं तो उनमें से हूँ ही नहीं जो मेडिटेशन करते हैं। हाँ, मैं खुद ज्यादा नहीं हूँ। वो जो आपने वहाँ 2 मिनट बिठाया
हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, इतनी शांति। मतलब मेरे को लगता है मंदिरों में कहाँ आजकल शांति है। आजकल लोग इतने ज्यादा हैं और लोग आपस में ही बात करते रहेंगे, मंदिर जाएंगे। हाँ, हाँ, आप भगवान के दर्शन के लिए आए हो, शांति से दर्शन करो, शांति बनाए रखो। जी 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 जी। बट वहाँ अलग ही मजा आ गया मतलब। नहीं बिल्कुल, ये तो किस्मत भाग खुल गए इस गांव के कि वो पत्थर यहाँ पे सिचुएटेड है। वो सिचुएटेड है तो हमें भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो इसका सम्मान पूरा होगा, गांव का कल्याण होगा, पूरा कल्याण होगा सर। टाइम लगता है, बड़ी चीजों में टाइम लगता है हमेशा। तो आज खाना बनाने वाले हैं आप? एक खाना बनाएंगे बीन्स की। क्या, कौन सी बीन्स है वो? कहते तो पहाड़ी बीन्स हैं, लेकिन हैं वो जो आपका दिल्ली में वैसे इसे पहाड़ी में छीमी कहते हैं, छीमी, लेकिन ये होता वही है, वो बीन्स की एक अलग वैरायटी है, ये समझ लो आप। तो दिल्ली में बीन्स मिलती है ना, पतली चपटी वाली जो आप बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में मिलती है और जगह में नहीं, ये भी उसी कैटेगरी है। बल्कि मैं दिखाई देता हूँ पास आके। ये जो है ना, ये वाली जो रखी है आपके सामने, ये बीन्स में इसको कब आप स्पॉइल करोगे? इसको तब आप स्पॉइल करोगे जब इसमें सारे मसाले उल्टे पुल्टे सब डाल दोगे, है ना, तो ये बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, तो इसमें हल्का सा नमक इसके एक्सट्रैक्शन के लिए, इसके टेस्ट एक्सट्रैक्शन के लिए, और बस, और कुछ नहीं करना चाहिए। ना इसमें हल्दी जाएगी, ना इसमें मिर्ची जाएगी, ना कोई भी मसाले जाएंगे। ये चीज ऐसी है कि अगर आपने इसका वो ऑथेंटिसिटी खो दी तो सब कुछ खो दिया, क्योंकि मसाले जो है ना, मसालों ने बर्बाद कर रखा है। आप देखो तो तेज मसाले हैं, लोग पूरा लिवर खत्म हो चुका उनका। इसको मैं जो बनाऊंगा पहाड़ी स्टाइल में आज, इसमें इसको इस तरह से बनाऊंगा, इसमें हल्का नमक जाएगा, और बिना नमक के खाओगे तो और भी अच्छा है, लेकिन हल्का नमक थोड़ा एक्सट्रैक्शन के लिए, टेस्ट एक्सट्रैक्शन के लिए होता है, वो नो प्रॉब्लम। सर एक और चीज का फर्क है, जब ये चीज दिल्ली पहुंचेगी ना, जिसमें वो फ्रेशनेस और स्वाद भी नहीं रहेगा। ये रहेगा। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें नहीं होता, क्योंकि जब 2-3 दिन बीत जाएंगे तो वो स्वाद क्या रहेगा। अभी आज फ्रेशली तोड़ी है हमने, जो इसका स्वाद होगा वो अलग ही लेवल पे होगा। नहीं, वो आप अग्री विद दैट, बट ये है कि कुछ प्रोडक्ट जो है ना उत्तराखंड के, जैसे फॉर एग्जांपल हल्दी हो गई, है ना, हल्दी हो गई, या फिर ये बीन्स भी होगी। इस बीन्स को भी दिल्ली में ले जाओगे तो आप 15 दिन जो है, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। इसको बस ये है कि आप ठंडी जगह रखो, अंदर ठंडी जगह रखो, और ये है कि इसमें जो है फुल मैग्नीशियम, फुल पोटेशियम, फुल कैल्शियम सब कुछ मिलेगा, है ना। तो ये फर्क पड़ता है ऐसी चीजों को, जितना कम मसाले डालने की कोशिश करो वो बेस्ट रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑथेंटिसिटी खो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ गौरव जी, मैं इतना भाग्यशाली व्यक्ति हूँ ना कि मेरे दादा परदादा यहाँ के थे, उत्तराखंड के थे। और वैसे तो मैं सही बताऊँ तो उससे पहले जो रूट चलता है, जो हिस्ट्री चलती है, वो राजस्थान से चलती है। हम राजपूत हैं, है ना, हम कुमाऊनी राजपूत हैं, हम आए तो राजस्थान से ही, ये बात पक्की है। और वो धीरे धीरे 400-500 सालों में यहाँ बस गए, है ना। तो मैं कह रहा हूँ मैं कितना लकी हूँ, मैं हिमालय में मेरे घर बार है, मेरे दादा परदादा यहाँ के। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ आपको, इसका खाने का तरीका और इसमें जो वो है, मैं अभी आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आप लहसुन को खाओ तो लहसुन को पहले ऐसे पकड़ के ऐसे इसको तोड़ दो, है ना, पिचका दिया। अब आप बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास चले जाओ, बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाओ, डाइटिशियंस की बात बता देंगे आपको। जब हम इसको फोड़ते हैं ना, तो इसके ऊपर का छिलका है ना, ये काम करता है, ये छिलका, और इसको तोड़ के ऐसे रख दो आप 15 मिनट बाद इसका छिलके का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है और जो अंदर का न्यूट्रिशन वैल्यू, दोनों मिक्स करके एक कंपाउंड बनाते हैं। मेरे को याद नहीं आ रहा वो कंपाउंड का नाम क्या है। वो कंपाउंड जो है वो आपको अंदर से आपका सब कुछ फिट फाट करता है, आपका खून साफ, आपका जो डायबिटीज है, आपका शुगर जो चल रखे हैं आजकल, वो सब खत्म होंगे। मैं ये आपको आपके सामने मैंने बता दी है ये टेक्निक हर कोई बताता नहीं है, हालांकि पुराने लोगों को पता होगी टेक्निक। इसको तोड़ दिया आपके सामने, क्रश कर दिया, बस छोड़ दो उसको, ऐसे यहाँ छोड़ दो, 10 मिनट छोड़ दो उसको। इसमें रिएक्शन हो रहा है अभी, इसे भी करा जाएगा। हाँ, इसको भी ऐसे क्रश करो। इसका वे यही है, इसका वे यही है, इसका कोई वे नहीं है। आप देखो इसको तोड़ के ऐसे तोड़ के ना ऐसे छोड़ दिया। एंड सेम थिंग गोज विद प्याज नाउ। जो ये कंपाउंड, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसका कंपाउंड क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये करने के बाद अभी हो रहा है इसके अंदर रिएक्शन। जब आप इसकी छिलके छील दोगे और सीधे खा लोगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा जो इस टाइम पे हो रहा है। यू गेटिंग मी?
हाँ जी हाँ, ये रिएक्शन अभी हो रहा है, इसको 10 मिनट बाद खाने लायक बनेगा जब ये भरपूर तरीके से केमिकल इसमें मिक्सअप हो जाएंगे, नेचुरल केमिकल, और फिर आप खाओगे तो तब फर्क पड़ेगा आपको। जिसके हार्ट के अंदर, सॉरी डिस्टर्ब यू, जिसके अंदर हार्ट के अंदर जो वो नहीं होती आजकल क्लॉट जम जाती है, कितने हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये सब चीजें ऑपरेशन हो रहे हैं, इसको तोड़ के खाओगे तो नहीं आएगा सर। ये है इसके। यू सेइंग समथिंग? पंजाब में भी मैंने देखा है, वो जो आप कह रहे हो ना प्याज वाला, हाँ, वहाँ लोग प्याज को पिचका के ही खाते हैं काटने के लिए। अरे वाह। अच्छा, लकड़ी का अलग से करोगे? लकड़ी तो सिर्फ सेकने का मूड था। अच्छा, सीखना। क्या है, नमक? अंडे में नमक डाल दो ना, जल्दी हो जाता है। तो जल्दी भी हो जाता है। और भाई तो देखना, हो गए 9 मिनट, रेडी हो गए। अभी पता लग जाएगा। इसमें क्रैक तो आ गया है। हाँ, हो गए 100% हो गए। हो गए ना? हाँ। चलो तड़का लगाएं अब। 9 मिनट से ऊपर हो गया था, उसका झाग आ गया था, तो मैं उसको ऐसे। एक सॉफ्ट बॉयल जो अंडा होता है वो 6.5 मिनट का होता है। एक हार्ड बॉयल जो अंडा होता है वो 9 मिनट का होता है। हाँ, ये है फंडा। क्योंकि मैंने एचएम की हुई है पहले इंडिया से इसलिए। गौरव भाई क्या बना रहे हो फिर आज? अंडा करी बनाऊंगा मैं, अंडा करी। बीन्स बनाओगे आप? ठीक है, डन। फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गरम था पहले से? नहीं, वो तुरंत गर्म हो जाता है। एक्चुअल में जिससे ये चूल्हा लिया ना, उस बंदे ने पहले ही बोल दिया कि यार भैया बर्तन में से लेके जाओ। बाद में आप बोलोगे बर्तन गर्म नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, बर्तन यही चलेंगे इसमें। क्योंकि कायदे से देखा जाए, कुकिंग के तो आप एक्सपर्ट हो ही, लेकिन ये है कि सरसों का तेल ऐसा होता है ना, एकमात्र ऐसा तेल है, उसको जब तक पूरा गर्म ना हो ना हो, हाँ, जब तक जले ना तब तक वो देगा नहीं अपना फ्लेवर। हाँ। तो सरसों का तेल स्पेसिफिकली आप वो करो, पूरा का पूरा गर्म करके। बढ़िया है। ऐसी कैंपिंग में जो बने ना सब बढ़िया। नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही। कैंपिंग में, और जो बीवी अपने मायके गई तो सब बढ़िया है। मेरी वाइफ भी जाती है फरीदाबाद में, खुश रहता हूँ। अरे फरीदाबाद जा रही है, अच्छा ठीक है, तो सब बढ़िया बनता है। फिर इतना बढ़िया तो वो नहीं बना पा रही हूँ। सही बात है भैया। तो आप कितनी कैंपिंग करते हो? चलते घूमते रहते हो बस? देखो, जो हमारा फॉरेस्ट में काम रहता है उसमें तो काफी कैंपिंग रहती है। हनी हार्वेस्टिंग के टाइम पे टोटल कैंपिंग ही रहता है। और जब बाहुबली जो हमने स्टोरी सुनी है ना, जिसमें, हाँ, तो वो वही है। अच्छा, मंडला में। अच्छा। वो क्या है, एक्चुअल में वॉल्केनिक एक्टिविटीज वाली पूरी रॉक्स हैं, तो वो ऐसा लगता है किसी ने मतलब अपने आप को, पानी को रोका है और पानी वो बह के जा रहा है साइड से। अच्छा। तो छोटे छोटे बहुत फास्ट फ्लोइंग वो हैं वाटर के जो ड्रेन्स वगैरह हैं। काफी अच्छा है, मतलब बहुत ही काम प्लेस है वो भी। मध्य प्रदेश ने तो जो रूरल टूरिज्म में बहुत अच्छा किया है, और फॉरेस्ट वहाँ है ही, तो अच्छा चल रहा है वहाँ पे, गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। नहीं, गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। तो अभी हमारा प्लान भी है सर, यहाँ से वाइजैक तक जाने का। तो पहले हम यहाँ से जाएंगे वीरांगना नेशनल पार्क, अभी नया नया बनाया टाइगर रिजर्व है वो भी। और वहां से फिर जबलपुर में 8 और ये हैं आपके वाटरफॉल्स। फिर मंडला जाएंगे जो हमारी इंडिया की ट्राइबल कैपिटल है, और वहां पर एक म्यूजियम है आर्कियोलॉजी का, और वहाँ डायनासोर्स के अंडे भी रखे हैं। क्या बात? डायनासोर्स के अंडे हैं, उस जमाने के पेड़ों के फॉसिल्स हैं।
और इवन इंडिया की जो सबसे पहली बॉटल बनी थी, जो पहले बॉटल निकली थी, वो बॉटल वहां रखी है। उस पे गणेश जी की फोटो बनी हुई है और एक बॉटल है, ग्लास बॉटल। नहीं बढ़िया है। और देखते हैं, बहुत ब्रिटिश टाइम का बहुत ही अच्छा चर्च है वहाँ, बहुत ही सुंदर चर्च। नहीं होगा, मध्य प्रदेश अच्छा कर रहा है, गवर्नमेंट अच्छी कर रही है सर। वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पर फर्स्ट टाइम मैन ईटर एलिफेंट मिला था, जो इंसानों को खा जाता था। मतलब वो पाँव से फोड़ता नहीं था, लिटरली इंसान को मुंह में ले लेता था। उस पर स्टोरी है। The elephant used to eat human beings? हाँ, ह्यूमंस को खा लेता था। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, मैंने भी पहली बार ही सुना था, बट अभी यूट्यूब पे भी काफी उसकी स्टोरीज वगैरह हैं कि एमपी में एलिफेंट रहा जिसने लोगों को खाया। छत्तीसगढ़ तो ये पूरा हो गया। बस्तर जाने के लिए वो पहाड़ आपको चढ़ने पड़ेंगे। फिर वहाँ आ जाए चित्रकूट वाटरफॉल सर, वो नायग्रा फॉल जैसा है। जब ऑनलाइन फोटोज वगैरह देखोगे बिल्कुल नायग्रा फॉल। बढ़िया है इंडिया। तो मसाला रेडी हो गया है आनंद भाई। वाह क्या बात है। और अंडे छील लेते हैं। स्टोव को करें बंद और साइड। अंडे छीलने का प्रोग्राम चालू। आपकी भी पूरी हेल्प चाहिए। बिल्कुल। अंडे ज्यादा हैं और गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी है, तो ये हमने कोई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ नहीं, फिर भी क्यों फैलानी है, इसमें डालेंगे तोड़ के। इसमें रख देना छील के। सही उबले हैं अंडे। हाँ, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। हाँ, ठीक एकदम सही। कहाँ रखो ये वाला? इसमें डाल दो, फ्रेश वाला ये इसमें। अच्छा, कभी मतलब जैसे आप यहाँ अकेले रुकते हो और जैसे नीचे देखी हैं 7-8 फैमिलीज हैं, वो भी एजेड हैं, कभी डर वगैरह कुछ नहीं लगा आपको? डर पहले 2 साल में लगा था। और आप तो वैसे कनाडा रिटर्न हो तो लंदन, मेरे को लगता है हाँ लंदन रिटर्न हो, हम जैसे को डर लग जाता है आपको। आपका मतलब बचपन में आप काफी आए जाए हो यहाँ पर, गए हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल से एक बार आया हूँगा तो 2-4 दिन के लिए आऊंगा, बाकी टाइम यही रहता। रही बात डर की, तो डर पहले 2 साल में बहुत लगा। अब आपके सामने ही होम स्टे, उसमें रहता हूँ मैं अकेले। देखो कोई भी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर वाइगर लेपर्ड वेपर्ड सब आते हैं, और यहाँ तक कि भूत भी आ जाते हैं। कई बार। देखो इस लेवल वाली बात नहीं करना, वो वाली बात हमने ऐसा होता है कि डर जो होता है ना, देखो ज्यादा कुछ हुआ में ट्रांसलेशन के लिए तो आपको बुलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या है कि जो डर होता है ना, वो डर तभी आता है जब हमें, या तो हम उतने मेच्योर हुए नहीं है ना, और या तो हमने चीजें ऐसी एनकाउंटर की नहीं है। जब हम एनकाउंटर कर लेते किसी चीज को, तो उसके बाद ही डर खत्म होता है। राइट। नहीं तो हल्का हल्का डर जिंदगी भर रहता है, लेकिन आप किसी चीज को एनकाउंटर कर लेते हो, तुम्हारे सामने कोई चीज आ जाती है, तो तुम्हारा डर उसको नहीं। वैसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे पहले डेज में, जैसे शुरुआती दिनों में आए, देखो इतना सही बना भी नहीं होगा ना, इतनी लाइटनिंग होगी जैसे आप कह रहे हो। कुछ भी नहीं था। लाइट अब आई है 5 दिन पहले, 5 days ago। हाँ, there were no street lights here, it is now there। और ये पूरा रफ है। हाँ। बन रहा है, तो मतलब कैसे, मतलब आपको लगा नहीं, क्योंकि लोग भी बहुत दूर हैं। यहाँ देखा जाए तो सबसे पहला घर भी मुझे लगता है कम से कम 200 मीटर दूर तो होगा। आपको कोई बचाने वाला नहीं है यहाँ पे। अगर माना कुछ हो जाता है यहाँ पे, कोई इश्यू हो जाता है, तो सिर्फ आपको जो यहाँ की एनर्जीज हैं वही आपको हेल्प। मुझे ऐसे में लगता है कि देखो जानवर और उस चीज के डर से अलावा ना, जो दूसरे मिथ होते हैं ना, वो ज्यादा डराते हैं। मिथ नहीं है, वो रियलिटी है। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज, यू नो, वो पूरे दुनिया में है, सिर्फ यही नहीं है, पूरी दुनिया में है। लेकिन उत्तराखंड में क्या है ना, सबसे जो इसका उत्तराखंड की बात करें तो जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है ना, पीस की एकदम शांति है। वही इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि पीस में क्या होता है, जैसे तुम कोई ख्याल करते हो, कुछ सोचते हो, वो तुम्हारे सामने आ जाता है। राइट। हाँ, इन द सेंस किसी भी फॉर्म में आ सकता है। राइट। तो आप जब किसी को पुकारते हो, फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखो, आप किसी को पुकारते हो, वो आता है ना। जैसे आप बोलते हो कि अपने गार्ड को बोलते हो, अपने ड्राइवर को, किसी को बोलते हो कि आजा भाई, ये गाड़ी साफ करनी है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। आप बोलते हो भाई मेरे को जाना है, सुबह ऑफिस जाना है, ये गाड़ी साफ कर दे। आप आवाज मारते हो, वो आ जाता है। तो यहाँ पे वो एनर्जी आ जाती हैं जो मतलब समझ गए ना, डरावनी सी। क्या कर रहा है पुरानी।
10-15 मिनट में राइस रेडी हो जाएगा। बस ये फ्लेम को बढ़ा दो करो। फुल पे है, लो फुल कर दिया। यही तो रियल स्टेट है ना, उस पर ध्यान नहीं देते आजकल लोग। हम लोग फार्मिंग काफी करते हैं। हाँ, मोरिंगा की फार्मिंग जैसे हम लोग और- लगाते हैं हाँ, ओए होए। और इस टाइप की काफी होते हैं। जैसे तो, मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, अच्छा। तो रिटायर हुए वो 7-8 साल पहले। तो उनकी बागवानी गार्डनिंग से लेकर फार्मिंग की इतना इंटरेस्ट रहता है कि सब वो बीन्स है तो यार बीन्स में ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसको मैं ही काट देता हूँ। काटने के बाद इसको हल्का नमक डालना है, बस उतना ही। ठीक 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 डन। वैसे मैंने जितने भी लिखा है ना लोगों को, पहाड़ियों में एक हरी सब्जी या साग कह लो या कुछ भी कह लो, सूखे में रहेगी दाल और एक वो हरी सब्जी। हाँ सही भाई, सही बात है। आनंद भाई गारंटी से कह रहा हूँ, उंगली चाटोगे आप इसमें, खाओगे तो उंगली चाटोगे, देखना। ये यहाँ का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो जो है वो 100 से ऊपर है। अच्छा। यहाँ ऊपर वाले गांव में जाओगे, चौना गांव है, 104, 108, 110 साल के लोग हैं। क्या? अभी मेरी बहन की सिस्टर का ससुर, वो अभी 108 साल का हो गया, उसका हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं वहां पे। यही 7 किलोमीटर दूरी है यहाँ से। यहाँ का गेम है पानी का, मैं तुम्हें बताऊँ, हवा भी पानी भी। ये जो पानी मैंने दिखाया वहां से, मैं गौरव भाई को ऐसे ही बोल रहा था, देखो बांच का पानी पी रहे हैं, वो एक इशारा था कहने का कि अगर तुम्हें अपनी उम्र बढ़ानी है तो आप पियो उसको, पता लग। अब ऑन कर दो गौरव जी। भाई जी बनाएंगे। हाँ, मैं बना रहा हूँ पहाड़ी बीन्स। हाँ धन्यवाद। पहाड़ी बीन्स बना रहा हूँ, धन्यवाद। बेस्ट जो तेल है वो सरसों का ही है, ओके। इसमें थोड़ा सा ज्यादा तेल, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि इसकी जो स्किन है ना, ये मोटी है, तो ये धीरे धीरे वो होती है। इसको बंद कर दो। बेस्ट बीन की सब्जी जो है मैं आपको बना रहा हूँ आज की। अंडा करी बन चुकी है, बीन्स बन रही हैं, चावल बन रहे हैं, मजा आ जाने वाला है भाई। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक टाइप की रीत चल गई है, क्या? खाना बनाओ तो खाने के ऊपर मसाले डाल दो दुनिया भर के, तो वो उससे क्या है, ऑथेंटिसिटी गायब हो जाती है। इसलिए मैं भी गारंटी देता हूँ, जो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप उंगलियां चाटेंगे, आप भी उंगली चाटेंगे, और आनंद भी उंगली चाटेंगे, मैं भी उंगली चाटूंगा। हाँ, क्योंकि इसकी जो रेसिपी है वो एकदम वैसी बन रही है जैसे दादा दादी बनाते थे पुराने जमाने, 100 साल पुराने। मिर्च है, अभी क्या है कि डालना तो उसमें सिर्फ नमक ही था, क्योंकि हमने मिर्ची बोला तो थोड़ा सा मिर्ची भी डाल देंगे, हल्का ही डालेंगे, उसके अलावा कोई कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर। अब ये धीरे धीरे कलर चेंज करेगा। इसमें पर्पल सा कलर आ रहा था, वो गायब हो गया। हाँ, गायब ग्रीन हो गया पूरा। हाँ, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा थोड़ी देर में। और देखो इसका जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो इंटैक्ट है कि नहीं? वो इंटैक्ट रहेगा इसके अंदर। जब हम मिर्ची मसाले सब कुछ डाल देते हैं तो वो बीन का टेस्ट ही कहाँ गायब, बीन का टेस्ट ही गायब हो जाएगा। इसको हरा रहना है पहले, हरे के बाद ये कलर चेंज करेगा, अपने हल्का सा ब्राउनिश होगा, तो उसको तब हिलाना है। नमक हमने डाल दिया तो यानी कि हमारे सारे कोई मसाला नहीं डलेगा, हम कंप्लीट इसको फिर एक बार हिलाएंगे। ये अब थोड़ा सा श्रिंक भी हो गया, लग रहा है कि हाँ बन रहा है। ऑथेंटिक टेस्ट जो है ना खोते जा रहे हैं हम बार बार दुनिया भर के मसाले डाल के उसमें पूरा बर्बाद कर रहे हैं उसको। उसका ऑथेंटिक टेस्ट, जो उसकी कंपाउंड, जो इसका केमिकल कंपाउंड जो हो रही हैं चीजें नेचुरली, वो खो जाएंगी उस चीज के अंदर। थोड़ा सा कम कर दो फ्लेम को। बस अब इसको हम छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। इसके ऊपर वो डाल देंगे, लिड डाल देंगे। 1 सेकंड में। रात के 9:30 बज चुके हैं और सही सन्नाटा हो रखा है। चावल देखो बन गए, रेडी हो गए। और भाई जी तो वैसे ही कह रहे हैं पूरे चांसेस है दर्शन होने के लेपर्ड के। तो हाँ पूरे चांसेस है, आवाज भी निकाल सकते। ये चावल रेडी हो गए,
15 मिनट के अंदर चावल यहाँ रख दिया, इसको स्टीम में पकेंगे। हाँ, इसको हिलाते रहो। बस भाई मेरे को तो लग रही है बहुत तेज भूख। 5 मिनट के अंदर सब रेडी है। इन्होंने तो एकदम सही टाइम नहीं बनाया, मेरी भाई बीरबल की खिचड़ी में टाइम लगता। कोई नहीं, सब बढ़िया है। नहीं, कोई कमी ना रह जाए भाई। कल थोड़ी सी कमी रह गई नमक को लेके। नहीं अच्छा लगा। और क्या बताऊं, इतना तो मेरी सास ने मुझे नहीं सुनाया होगा जितना संजय भाई और आनंद भाई ने सुनाया। थोड़ा सा ही सुनाया था। वो थोड़ा मतलब मैं जानता हूँ यार, मतलब अंदर तक छुप गया मुझे, मतलब चूता ज्यादा मन तो ऐसा कर रहा था तुम सब में चीरा लगा के नमक भर दो। हलवा बना था। हाँ, नहीं तो अलग से पानी में घोल दे देता नमक का पानी कि भाई तुम एक बाइट खाओ, थोड़ा पानी पियो। हाँ। अब देखो थोड़ा डार्क हो गया ना इसका कलर। हाँ, अभी थोड़ा और डार्क होना बाकी, अभी कच्चा अंदर से। अभी जैसे आप कह रहे हो कुछ टाइम पहले, मतलब ये जितनी लाइट जल रही है ये सब नहीं है, थी नहीं, ये तो पूरा ब्लाइंड हो जाता होगा कुछ। गांव में लाइट आई है सिर्फ 7 साल पहले, और नहीं सॉरी, रोड आई है 7 साल पहले, और इलेक्ट्रिसिटी आई है ये भी 5-6 साल हो गए लगभग। अब वैसे सोचा जाए 5-6 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी आना मतलब बहुत डिलेड है। हाँ। इससे पहले मतलब रात को लोग फिर अंधेरे में क्या लालटेन जलाते थे? बाहर जाने की जरूरत ही क्या? नहीं, जो घर के अंदर फिर लालटेन जलाते होंगे। लालटेन भी जलती थी, और छिलुक जिसे कहते हैं हम, पाइन ट्री का एक लकड़ी का एक हिस्सा पतला सा जिसके अंदर गम होता है, तो जिसे रेजन कहते हैं ना, एबरी। हाँ, रेजन। तो वो उसको जलाने से वो लंबा चलता था। उसी टाइम में पुराने जमाने में उसमें बच्चे पढ़ते भी थे, तो वही चलता था। मशाल जिसे कहते हैं, मशाल लेके चलते थे यहाँ पे। ये वो बच्चे हैं हाँ। जो बिजली मतलब लालटेन की रोशनी में पड़े हैं। हाँ, लालटेन। ये लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब नया है यहाँ पे। भाई भुना आलू तो नहीं मिलेगा सुबह आपको, है ना, क्योंकि इतनी मेरे को लगता नहीं है ठंड होगी कि आग जलानी पड़े। नहीं, इतनी ठंड नहीं हुई है, नहीं होगी। ये है आपका, आप डालेंगे बीन्स अभी। मैंने डाला बीन्स, ये है सूखा बीन्स। इसमें आपको बीन्स का असली वाला टेस्ट आएगा, नकली वाला नहीं, असली वाला। आता ही है फ्रेश। जब मैं गांव में खाता हूँ, मैं आपको कितनी बारी कहता हूँ, एक्चुअली में जो बीन का टेस्ट होता है ना, हम लोग मसाले डाल कर इतना उसको फेल देते हैं। अरे वो भी है, हमारे यहाँ फ्रेश कहाँ मिलती है बीन्स उगती नहीं है अपने वैसे। अब आप, मैं जैसे घर में गोंडा में घुइयां खाता हूँ, घुइयां सिर्फ नमक और हल्दी में तो बनी होती है, और वो उसी समय जब फ्रेशली तोड़ी जाती है ना अरबी, उस अरबी का स्वाद ही अलग होता है। फ्रेश। आनंद भाई झूठ में बोलना, कैसा लगा ये? बहुत ही परफेक्ट, हल्का क्रिस्पी, कुछ नहीं डाला मैंने आपके सामने। नमक और मतलब कहते हैं बीन का मिर्ची ऑन डिमांड है। बहुत ही सही लग रहे हैं बीन्स। तो बीन पास होगी टोटल मिला के। अरे मजा आ गया यार। मेरी अंडा करी की थोड़ी बहुत तो तारीफ करते यार। है, थोड़ा मजा आ रहा है। बीन्स की सब्जी मैंने बनाई थी, वो कहाँ है आपकी? आपने कब? अरे वही बीन्स जो मैं तोड़ के लाया था, खत्म ही हो गई यार। मतलब यार हद ही होगी। अंडा करी खत्म करो, बीन्स को किसने छीनना पड़ता। वो एक्चुअल में लग भी नहीं रहा था, इतनी सी रह जाएंगी। लेकिन मजा आ गया अंडा करी में, झूठ नहीं बोलूंगा, दिल से बोल रहा, मजा आ गया। राइस के साथ पूरा जा रहा है, मजा आया। आप तो जानती है पप्पू रेडी वाले का मैं वो रहा हूँ शागिर्द। पुरानी दिल्ली तो जोड़ना भूल गया। पुरानी दिल्ली के पप्पू रेडी वाले का मैं शागिर्द रहा हूँ, वो अंडा करी ही बनाता। मजा आ गया। 200 साल से है। 200 साल से। हाँ, ये तो जोड़ना ही भूल गया, 200 साल से। और वो घर के बने मसाले डालता था। सीक्रेट मसाले। मजा आ गया टोटल मिला के। शेयर करूंगा तो मैं कितना हद तक सही लगेगा या झूठ लगेगा, आई डोंट नो। मैंने भूत भी देखे, मैंने पिशाच भी देखे, मैंने आत्माएं भी देखी, मैंने व्हाइट रंग के शैडो भी देखे, सब देखे। ये अकेले रहते हुए 6 साल हो गए ना, तो इसलिए डर का जो यहाँ पे टॉपिक छिड़ा था, वो डर तभी तक डर रहता है जब तक तुम डरे हुए हो। उसके बाद जब तुम देख लेते हो ना उस चीज को, उसके बाद डर खत्म हो जाता है।
मेरे को आपसे डर लग रहा है, मैंने आपको देख लिया साक्षात, आपको देख लिया मैंने साक्षात, उसके बाद कौन सा डर? आपको डर देख लिया, मुझे पता आपकी स्किन कैसी है, आपकी आंखें कैसी है, आपकी बातें कैसी हैं, आपका व्यवहार कैसा है, देख लिया आपको। यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 टाइप की डायन देख ली मैंने। अरे हाँ, और अजीब सी उसका रूप, मैं तुम्हें देखूंगा। चीजें होती हैं, बहुत टाइम पहले की बात है, मैं आनंद भाई टूर कर रहे थे, छत्तीसगढ़ वाला आनंद भाई। हमने मतलब गाड़ी जल रही है, रात के 2-2:30 बजे, ऐसी कच्ची सड़कें ही है वहां जाता ना, और कुछ ऐसा क्रॉस कर गया ब्लैक कलर में, अब धुआं धुआं जैसा मान लो कुछ। मैंने देखा, मैंने डिस्कस नहीं करा, इन्होंने भी देखा, डिस्कस नहीं करा। ऐसा होता ना कि नींद में यार 2 बज रहे हैं, कुछ होगा ये वो, तो ऐसे ही आगे आगे मैंने आनंद भाई को बोला, मैंने कहा आनंद भाई इतनी नींद आ रही है ना, मुझे लगा साला कोई ऐसे निकल गया है। आनंद कह रहे साला वो मैंने भी देखा है कि वो निकल गया है, अब बस तू चलता रहे कह रहा वो तो मैंने भी देखा निकल गया। सब कुछ फैला पड़ा है, बट अब सुबह देखेंगे, अब सोने का टाइम बढ़ गया, हम तो चले सोने। गुड नाइट। नहीं
बटन